हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, जनरली हम फैक्टर्स करते हैं। जैसे फैक्टर हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है कि जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यानी फैक्टर मीन्स कि हम उसके मतलब प्रोडक्ट करके उसको लिख सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम किस तरीके से फैक्टर करके लिखेंगे उसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो हमारा जो फैक्टर करने के टोटल 5 मेथड्स हैं या टाइप्स हैं, तो हम 1 बाई 1 करके सभी को देखेंगे। तो हमारा जो पहला टाइप है फैक्टराइजेशन बाय द टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स को किस तरीके से कंसीडर करते हुए हम फैक्टर करेंगे। तो ये हम जितने भी टाइप्स हैं इनको हम प्रॉब्लम्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो अगली प्रॉब्लम है, तो हमारी जो अगली प्रॉब्लम है पहली, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो इसमें मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, पहले 2p a माइनस b और प्लस 3। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन है उसमें 5 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को बाहर कॉमन कर लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 बाहर कॉमन करेंगे तो हमारा 3 ऑलरेडी है और 3 में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15q। जब 5 बाहर कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा a और माइनस b। ओके, और इसी तरीके से इसमें भी हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है। तो 2 जब बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 8 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो यहाँ पे 8r इसको लिख लेंगे। और जो हमारा अंदर एक्सप्रेशन बचेगा b माइनस a। तो ये हमारा हो जाएगा b माइनस a। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे a माइनस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी, लेकिन यहाँ पे a माइनस बी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये जो माइनस साइन है ये कॉमन बाहर ले लें। तो हमारा जनरली क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ये 2p, इसको एस टी लिख लेंगे a माइनस बी और प्लस 15q a माइनस बी और प्लस यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो हमारा जनरली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रेस यहाँ पे जब बाहर कॉमन ले लेंगे माइनस, तो यहाँ पे हमारा जनरली 8r तो एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, तो यहाँ पे सभी पे हो गया। तो हम तीनों जो हमारे टर्म्स हैं तो उनमें क्या करेंगे, हम a माइनस बी कॉमन कर लेंगे। तो जब हमारा a माइनस बी कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा बचा 2p, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बचा 15q और यहाँ पे हमारा क्या बचा 8r। तो जैसे साइन है उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे लिखेंगे 2p पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले टर्म में प्लस 15q क्योंकि प्लस था तो मैंने प्लस ले लिया, और यहाँ पे माइनस 8r। तो ये देखो हमारे दोनों प्रोडक्ट करके यहाँ पे बीच में लिख गया है, यानी मल्टीप्लाई करके लिख गया है। यानी ये दोनों जो हमारा ऊपर रेड कलर से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ओके, होपफुली आप समझ रहे होंगे। जल्दी से रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको मैंने क्या किया, जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले 5 को कॉमन किया, 5 को दोनों में से कॉमन किया। तो यहाँ पे जब बाहर कॉमन किया तो यहाँ पे 5 3 जा 15, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ये था और 5 यहाँ पे बाहर कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे नीचे 15 लिख लिया। और यहाँ पे इसी तरीके से इसमें जो दूसरा एक्सप्रेशन उसमें भी वही मैंने किया, 2 कॉमन लिया और 4 2 जा
8 यहाँ पे नीचे मैंने एस टी लिख लिया। तो ये मैंने किया और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा साइन, अगले स्टेप में मैंने साइन को एडजस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये ए माइनस बी नहीं होगा तब तक ये क्या होगा कि ये हम यहाँ पे ए माइनस बी कॉमन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बाहर माइनस कॉमन लिया तो वो ए माइनस बी हो गया। तो ये साइन को एडजस्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज इसको यहाँ पे कॉमन कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इसको कॉमन किया। तो होपफुली ये जो पहली प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने सॉल्व कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप है फैक्टराइज करने का, तो इसमें क्या करेंगे, हम टर्म्स को ग्रुप करेंगे। तो अब कैसे करेंगे हम 1 बाई 1 करके देखेंगे। तो अब हमारी जो अगली प्रॉब्लम है ये हमारी अगली प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब एक्स एज टी लिखेंगे और प्लस ये जो ए स्क्वायर है ये हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई। अच्छा, पिछली जो प्रॉब्लम थी जो हम लोगों ने अभी की थी, जो किसकी हेल्प से की थी, हम लोगों ने कॉमन टर्म्स को फैक्टराइज किया था। लेकिन यहाँ पे देखो ये कोई कॉमन टर्म ऐसा है नहीं जो हम क्या कर लें, उसको बाहर कॉमन करके सॉल्व कर लें। तो ये इसी को, ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए है, यानी ग्रुप करेंगे। आप ग्रुप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो ए स्क्वायर है ये पूरे, ये जो हमारा पूरा ब्रैकेट इसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और ये माइनस, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस वाई। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलर इसमें भी यही करेंगे, दूसरे वाले में भी हम यही करेंगे। ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ये दूसरे वाले ब्रैकेट में, तो माइनस ए वाई और माइनस ए जेड। ओके, और माइनस जेड। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ए स्क्वायर एक्स कॉमन कर सकते हैं इसमें से, पहले वाले टर्म्स में से। तो यहाँ पे हम पहले ए स्क्वायर एक्स कॉमन कर लें। तो ए स्क्वायर एक्स हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, ए प्लस 1। ठीक है, ये पहले वाले में हमारा हो गया। ये हमारा जो पहला वाला है ये हमारा डन हो गया। अब दूसरा हमारा जो ये है ये वाला ग्रुप बनेगा, तीसरा ये वाला ग्रुप बनेगा। तो पहले हमारा हो गया। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, माइनस ए वाई कॉमन ले लेंगे। तो जैसे मैंने माइनस ए वाई को, सॉरी कलर चेंज कर ले नहीं तो कन्फ्यूज़न होगी। तो यहाँ पे माइनस ए वाई हम कॉमन लेंगे सेकंड वाले ग्रुप में से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले वाले में ए बचेगा क्योंकि यहाँ से पावर 2 है तो सिर्फ ए ही बचेगा। और यहाँ से मैंने माइनस पूरे में कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 बचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म ए वाई मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो ये सेकंड हो गया। ऐसे ही तीसरा वाला, तीसरे वाले में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जेड ही कॉमन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसमें जेड है, इसमें जेड, बाकी ए है नहीं, तो यहाँ पे हम सिर्फ, और दोनों में साइन है तो यहाँ पे माइनस ए कॉमन कर लेंगे थर्ड वाले में। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस, सॉरी ए नहीं, माइनस जेड। तो माइनस जेड जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए +1। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, अब यहाँ पे जैसे मैंने वो ये मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या है, वो a+1 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 तीनों टर्म्स में क्या हो गया, ये कॉमन टर्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं इजीली, a+1 को जैसे ही बाहर कॉमन करेंगे, सॉरी ब्लू कलर ले रहे हैं तो ब्लू ही लें। तो a+1 हम कॉमन ले लें बाहर, a+1 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, ये हमारा बचा एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर एक्स पहले वाले में, और सेकंड वाले में क्या बचा, माइनस ए वाई, और थर्ड वाले में माइनस जेड। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इजीली ये हमारा फैक्टराइज हो गया, यानी यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इजीली यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इनको फैक्टराइज करेंगे। अब ये जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली मेथड है, यानी हम लोग कर रहे हैं ग्रुपिंग वाली, तो इसका एक और हम लोग देख लेते हैं प्रॉब्लम। सेकंड इसका है, सेकंड वाली प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, और एक ये टर्म है, और एक ये है। अब इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो पूरा ये टर्म है ये वाला, इसमें क्या करो कि इसमें देखो एक्स स्क्वायर और प्लस 3x क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैंने पहले वाले से एक्स स्क्वायर 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इसमें बच जाएगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में -5 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर क्या करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम y कॉमन लेंगे दूसरे वाले टर्म में, तो जैसे ही y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 5। ठीक है, तो ये सेकंड वाले में हो जाएगा। सॉरी, अच्छा मैंने माइनस कॉमन बाहर लिया, सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है, तो बस एक थोड़ा सा चेंज है, बस ये जो साइन है ना ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो पॉजिटिव है। जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने बाहर ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस कर देगा, तो यहाँ पे देखो तभी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड हो गया। ये लेकिन एक चीज़ नोटिस करनी है, ये जो मैंने ठीक है, तो ये जो है ये वाला आप दोनों टर्म्स में से देखो इजीली कॉमन हो जाएगा, ये और ये दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x -5, ये दोनों में से माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इधर बचेगा -y। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार मैं जल्दी से फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो पहले हमारा ऊपर जो प्रॉब्लम है रेड वाली गिवन है, तो वो देखो लिख लो। अब यहाँ पे देखो दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 है। तो यहाँ से क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x जब कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि पावर 2 थी तो यहाँ पे एक अंदर ये बच जाएगा, और यहाँ से एक्स की पावर 2 प्लस 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो बाहर कॉमन ही होगा, तो यहाँ से सिर्फ 5 ही बचेगा, तो एक ये हमारा ग्रुप बन गया। और सिमिलरली इसमें क्या किया, दोनों में y ही कॉमन हो पा रहा है, तो यहाँ पे मैंने y को कॉमन लिया, -y कॉमन ले लिया। -y इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है इसमें था, तो यहाँ पे जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो आप लोग तो क्या करेंगे, इजीली यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने माइनस बाहर कॉमन किया। लेकिन यहाँ पे प्लस करते तो यहाँ पे ये साइन जो है प्लस हो जाएगा, यही रीज़न था यहाँ पे कि हमें लेना था, इसको नेगेटिव लेना था। तो ये सेकंड हो गया। अब यहाँ से देखो ये हमारा एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, तो दोनों में देखो ये वाला टर्म फिर से कॉमन है, ये और ये, तो सिंपली इनको जैसे ही बाहर ये मैंने कॉमन किया और ये जैसे ही कॉमन किया तो यहाँ से अंदर हमारा ये बचा और ये इधर y माइनस का y, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने सेकंड वाला जो टाइप था हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा जो थर्ड टाइप है, अगला टाइप थर्ड है हमारा जो है फैक्टराइजेशन बाय परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर करते हुए हम किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम वो देखेंगे। तो मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं तो उनको हम करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो सॉरी, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 4a², तो इसको हम लिख सकते हैं 2a रेज़ द पावर 2। है कुछ समझ में? एक्चुअली मैंने ये किया क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना इजीली। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने तब यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा और यहाँ पे 2 की पावर 2 और इंटू a रेज़ द पावर 2। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके क्या हो गए, यहाँ पे क्योंकि एक्सपोनेंट और का ये जो वो प्रोडक्ट में है, क्योंकि
तो इसी वजह से पावर सेम है, तो इजीली क्या हो जाएंगे, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2a और पावर दोनों की सेम वही लिख देंगे हम लोग। ये मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। हम लोग वैसे पूरी सीरीज़ कर रहे हैं, क्लास 9 की मैथ जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने मैंने एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ तो वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। जो अगर आप अभी तक आपने उन दोनों वीडियोज़ को वॉच नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दें थोड़ा सा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा। सिमिलरली अब यहाँ पे इसको 12ab लिखा हुआ है, इसको ज़रा छोड़ते हैं। पहले क्या करें, 9b स्क्वायर को 9b परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का ये परफेक्ट स्क्वायर, तो 3b रेज द पावर 2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2a और 3b, तो यहाँ पे 12ab को हम इस तरीके से ब्रेक करें कि ये 2ab फॉर्मेट में आ जाए, यानी 2 और a हमारा कितना हो जाएगा 3a, और हमारा सॉरी इरेज कर लेते हैं एक सेकेंड। तो हमको इस तरीके से ब्रेक करना है इसको कि यहाँ पे 12 को कि 2 पहले 2 आ जाए, सबसे पहले 2 इंटू 2a और इंटू 3b। ठीक है, और प्लस अभी मैंने पीछे 3 एक सेकेंड लिख लेता हूँ, फिर से मैं समझा दूंगा। तो b का होल स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर। ये देखो कैसे किया, यहाँ पे ये देखो 2a, तो यहाँ पे 2a 3b और यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12ab ही लिखा हुआ है। इसको मैंने सिर्फ एक्सपेंड कर लिया। ये एक्चुअली हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूँ इसको, आगे वाले को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो मैं बताता हूँ। तो इसको इसमें 8 और 12, इसमें क्या हो जाएगा 4 कॉमन हो जाएगा दोनों में से। तो 4 जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस का, तो यहाँ से हमारा बच जाएगा 2a और माइनस 3b। ठीक है, तो ये एक्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। नोटिस करो यहाँ पे देखो ये इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a हमारा क्या है यहाँ पर 2a और b हमारा क्या है 3b। तो ये एक्चुअली जब इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हैं। a और b हमारे ऑलरेडी पता चल चुके हैं सॉरी। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा 2a है, ये हमारा a हो जाएगा, और 3b हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसी वजह से मैंने इसको ही ब्रेक किया। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं। ए बी ऑलरेडी हमें पता चल गया, तो ये क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a हमारा क्या है 2a और प्लस 3b। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। तो ये जो टोटल इतना बड़ा एक्सप्रेशन था ये वाला, ये हमारा सिर्फ इतना, ये जो है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर बन गया। अब उधर भी हम क्या कर सकते हैं, जो इधर वाला टर्म है ये टर्म जो है उसको हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 2a, सॉरी यहाँ पे एक चेंज है, थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे मैंने ये क्योंकि माइनस बाहर कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस प्लस कर लेना, बस इतना सा। और फिर यहाँ पे एज इट इज़ लिख लेते हैं 2a प्लस 3b। अब यहाँ से देखो 2a प्लस 3b और 2a प्लस 3b यहाँ से ऑलरेडी हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2a और प्लस 3b कॉमन कर लें। तो जैसे ये कॉमन करेंगे तो इधर क्या बचेगा, क्योंकि पावर 2 है तो यहाँ पर 2a प्लस 3b लिख सकते हैं। और इधर ये तो पार्ट मैंने कॉमन ही कर लिया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा -4। तो ये देखो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज किया, यानी प्रोडक्ट टर्म में हम लोगों ने लिखा। तो ये हमारा जो है, ये जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जो टेक्निक थी उस तरीके से हमने सॉल्व किया। तो पीछे मैंने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का चैप्टर जो है कंप्लीट किया हुआ है, तो अभी तक आप लोगों ने नहीं वॉच किया उसको देख लेना और उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, वो होपफुली आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी इसकी सॉल्व हो गई। अब हमारी जो अगली है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
सेकेंड वाली तो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ हो गया माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जो है टोटल में मल्टीप्लाई कर देंगे, -2ab और -2ac और प्लस 2bc। ओके, तो यहाँ पे देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, a-2 का होल स्क्वायर ये बना। अब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सिर्फ इतना जो है ये वाला, इसको मैंने लिखा। और दूसरे साइड क्या देखो, वहाँ पे c कॉमन हो रहा है, 2c दोनों में कॉमन हो रहा है, दोनों में 2c कॉमन हो रहा है। तो हम दोनों में 2c कॉमन कर लेते हैं, -2c। तो मैं जैसे ही -2c कॉमन लिया तो ये माइनस कॉमन ले लिया, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा a। और इधर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, b। तो सिंपल सी बात, अब हम लोग आगे इसमें a माइनस बी दोनों में देखो फिर कॉमन हो जाएगा। तो a माइनस बी जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे पहले टर्म्स में a माइनस बी बच जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, इसी वजह से 1 बच जाएगा। और a माइनस बी, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, -2c। बस यही इतना ही। कुछ गड़बड़ हो गया। सॉरी, एक करेक्शन है, मैंने वहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पहला टर्म हमारा माइनस हो गया और सेकंड टर्म पॉजिटिव होगा। सॉरी, एक सेकंड, करेक्शन है। तो ये पहला टर्म माइनस और ये टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये टर्म हमारा अगेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये टर्म हमारा माइनस हो गया, इसको माइनस लिख लेते हैं। अब ये माइनस हो गया तो हम क्या करेंगे, तो ये तो हमारा माइनस पहले ही हो ही गया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही 2c कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस का 2c, अब की बार प्लस का 2c कॉमन ले लेते हैं, बस इतना सही करेक्शन है। एक सेकंड में इरेज करके फिर सही करा देता हूँ इसको। तो यहाँ तक होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, पहले सबसे पहले ये जो लिखा उसको मैंने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहाँ तक। तो ये साइन मैंने एडजस्ट किया, पहले से ये प्लस था अंदर ब्रैकेट के, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस में मिल के प्लस हो गया, और ये फिर अगेन प्लस माइनस मिल के माइनस हो गया। अब यहाँ से ये वाला जो टर्म है इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ से क्या कर लेंगे, +2c कॉमन कर लेंगे। जैसे ही 2c कॉमन करेंगे तो यहाँ से a माइनस बी हमारा बच जाएगा, और यहाँ से a माइनस बी बच जाएगा। अब यहाँ से a माइनस बी फिर अगेन कॉमन दोनों में से कर सकते हैं, तो a माइनस बी का होल, सॉरी यहाँ पे कॉमन किया तो यहाँ से हमारा बच जाएगा a माइनस बी पहले वाले टर्म में, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, इसी वजह से a माइनस बच गया, और +2c। तो ये हमारा एक्चुअली एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है तीसरा टाइप डन हो गया। अब हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर को किस तरीके से डिफरेंस करके हुए हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसको। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो x⁻⁸ माइनस y⁻⁸ लिखी हुई। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि पावर 8 है तो ऐसे डायरेक्टली हम नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कुछ, मैंने एक आइडेंटिटी कराई थी कि a² माइनस b², इसको हम लिख सकते हैं
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कुछ वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है, तो इसको पावर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्वायर के टर्म्स में बनाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ दी पावर 4 रेज़ दी पावर 2, ठीक है। रेज़ दी पावर 2 और माइनस सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे, वाई रेज़ दी पावर 4 रेज़ दी पावर 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड, ये पहला स्टेप। अब हम क्या करेंगे, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारा ए क्या है यहाँ पे, ए जो है हमारा वो एक्स रेज़ दी पावर 4 है, और बी हमारा क्या हो जाएगा, वाई रेज़ दी पावर 4। तो ए प्लस बी यानी एक्स रेज़ दी पावर 4 प्लस वाई रेज़ दी पावर 4। ए हमारा एक्स रेज़ दी पावर 4 है, जो ब्रैकेट के ये वाला अंदर है, ये हमारा ए हो जाएगा, ये पूरा, ये हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने सर्किल कर दिया। और यहाँ पे सिमिलरली इसको लिख सकते हैं एक्स रेज़ दी पावर 4 माइनस वाई रेज़ दी पावर 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे वही सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स रेज़ दी पावर 2 रेज़ दी पावर 2, ठीक है, इसको। और सिमिलरली वाई वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ वाई रेज़ दी पावर 2 इंटू 2। ये मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम है, तो इसको मैंने साइड में लिख दिया। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लो, एक्स रेज़ दी पावर 4 प्लस वाई रेज़ दी पावर 4, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ दी पावर 2 प्लस वाई रेज़ दी पावर 2, और ये हो जाएगा एक्स रेज़ दी पावर 2 माइनस वाई रेज़ दी पावर 2, ठीक है। तो ये 2 तक आ गया। अब ये दो तो ऑलरेडी सॉल्व हो गए। अब यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को अगेन एक और फैक्टर कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज़ दी पावर 4 प्लस वाई रेज़ दी पावर 4, ये पहला फैक्टर हो गया। सेकंड हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थर्ड हमारा इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ओके। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये हम लोग पर टू डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर को हम ईजिली इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। अब इसका एक और प्रॉब्लम मैंने लिखा हुआ है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें आप क्या करें, सबसे पहले ये जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें क्या करूँ, सबसे पहले देखो एक्स रेज़ दी पावर 4 और ए रेज़ दी पावर 4 सबसे पहले कॉमन हो जाएगा। नोटिस करो, यहाँ एक्स रेज़ दी पावर 4 और इसमें ए रेज़ दी पावर 4 है, तो यहाँ से ए रेज़ दी पावर 4 और एक्स रेज़ दी पावर 4 मैंने कॉमन किया। तो ये जो कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए रेज़ दी पावर 8 माइनस एक्स रेज़ दी पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने पीछे किया था, पीछे भी वही सेम टू सेम केस बन गया है। यहाँ पे सिर्फ ए और एक्स है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते चले जाएंगे ए रेज़ दी पावर 4 एक्स रेज़ दी पावर 4, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए रेज़ दी पावर 4 प्लस बी रेज़ दी पावर एक्स रेज़ दी पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज़ दी पावर 4 रेज़ दी पावर 2 माइनस एक्स रेज़ दी पावर 4 रेज़ दी पावर 2। तो ये 4 कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए रेज़ दी पावर 4 एक्स रेज़ दी पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं ए रेज़ दी पावर 4 प्लस एक्स रेज़ दी पावर 4, और यहाँ से ए रेज़ दी पावर 4 माइनस एक्स रेज़ दी पावर 4। अब सिमिलरली ये वाला भी, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में मैंने पीछे वाले में करा दिया, सेम वही बिल्कुल वैसे ही करना है, बस थोड़ा सा चेंज है।
तो बस यहाँ पे हम एक स्टेप में इसको करा देता हूँ। बस आपको पावर को बस स्क्वायर टर्म में लिखना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ a रेज़ दी पावर 4 एक रेज़ दी पावर 4 और a रेज़ दी पावर 4 प्लस x रेज़ दी पावर 4 और ये अब 2 हो जाएगी पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से। अब एक और स्टेप कर सकते हैं, वो आपको बस यहाँ पे बस स्क्वायर का ए प्लस एक्स एक माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक सेकंड में करा ही देता हूँ थोड़ा सा। तो ये जो लास्ट स्टेप है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए रेज़ दी पावर 4 एक्स रेज़ दी पावर 4, इसको लिख सकते हैं ए रेज़ दी पावर 4 प्लस एक्स रेज़ दी पावर 4 और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे जो है वो इसको ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स लिख सकते हैं माइनस एक्स। ओके, तो इस तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने टोटली सॉल्व कर दिया। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्थ टाइप है वो भी डन हो गया। अब हमारा जो लास्ट टाइप है बस हमारा बचा हुआ, इसके हम 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो लास्ट हमारा जो टाइप है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा, अब देखो जो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो जो उसका ये वाला टर्म है इसको हम ऐसे लिखते हैं p प्लस क्यू इज इक्वल करने की ज़रूरत नहीं। ये जो सेंटर में लिखा है ये क्या होना चाहिए p प्लस क्यू, यानी इसको 3√3 ये हमारा गिवन है। और जो प्रोडक्ट है हमारा p इंटू क्यू वो हमारा है 6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो p और q जो हैं उनको हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनका सम जो है 3√3 हो जाए और उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाए 6 हो जाए। तो इसको हम इस तरीके से लिखें 2√3 प्लस √3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा कि नहीं, इजीली हो जाएगा। तो यानी ये हमारा p की वैल्यू कितनी हो गई, p की वैल्यू हमारी हो गई 2√3 और q की वैल्यू हमारी कितनी हो गई √3। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट भी हम लोग कर लेते हैं। तो इनका जब हम प्रोडक्ट करें तो देखो p इंटू क्यू, हमारा p हम लोगों ने क्या माना है 2√3 और q हमने क्या माना है √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से √3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 तो 2 इंटू 3 यानी 6। तो यानी हम इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको हम स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस √3 एक्स और इधर हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू √3। ठीक है, तो अब यहाँ से x कॉमन लिया मैंने, तो x जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 2√3 इधर बच गया। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया √3 कॉमन लिया, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस 2√3। ठीक है, ये इधर बच गया x प्लस 2√3। अब अगेन देखो ये और ये दोनों में फिर से कॉमन हो जाएगा √3। तो सिंपली ये √3 कॉमन कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस 2√3 ये पहले वाले से मैंने जैसे ही कॉमन किया ये वाला, तो यहाँ से क्या बचा x प्लस √3।
ठीक है। तो ये हमारा जो है ये फाइनल आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सभी जितने भी 5 टाइप थे कि किस तरीके से फैक्टराइज करना है उन सबको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा जितना भी बताया गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।